नमस्कार, मेरा नाम है रंजन रजा और आप देख रहे हैं जागरूक बिहार। अभी हमारी मौजूदगी है टिकारी विधानसभा और यहाँ पे अभी बहुत सारे महागठबंधन के समर्थक हैं और यहाँ पे एक हमारे सुभाष यादव ने, क्या लगता है सर इस बार टिकारी विधानसभा का क्या माहौल रहने वाला है? इसका जवाब तो आप दे दीजिए, आप टिकारी के रहने वाले हैं। हम तो टिकारी का रहने वाले हैं सर, तो हम तो किसी के पक्ष में बोल नहीं सकते। आपका कैमरा, आपका माइक जी सर, और आपका जो सिस्टम है, जो माध्यम है, जी सर, वो क्या कहता है, ये तो टिकारी की जनता को आप भली भांति बता सकते हैं। ये तो सर हम जन जन तक जा रहे हैं, हम न्यूज रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, तो हम वो तो जवाब देते हैं, आपके सवाल का जवाब अब हम देते हैं। आप यहाँ पर एक हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की जो बैठक हो रही है, यहाँ जो उमड़ा जन सैलाब है, वो आपको बता रहा होगा कि टिकारी में इस बार क्या होने वाला है। हाँ, ये तो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है, पढ़ाई का, दवाई का, कमाई का, सिंचाई का, सुनवाई का और कार्रवाई का, ये छह शब्द जो बोलते हैं, यही 6 शब्द में पूरे समाज के सर्वांगीण विकास का सारा समीकरण जो है निहित है। तो हमारे नेता के विजन के साथ इस बिहार की तमाम जनता, महान मतदाता मालिक जो है वो एकजुट है और इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार, कहने को नीतीश जी की सरकार है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोलिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। तो चाहे जितना तिकड़म लगा ले, चाहे जितना वो साजिश कर ले, बिहार की जनता, बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ से चारों खाने चित करके उसके हर साजिश को नाकाम करके इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जो है गद्दी, बिहार की सत्ता, बिहार के विकास करने के लिए, बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, बिहार के कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, बिहार के औद्योगिक के क्षेत्र में सुधार करने के लिए और बिहार के पर्यटन के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, यानी कुल मिला के कहें तो बिहार के सर्वांगीण और सम्यक विकास के लिए इस बार बिहार की जनता अपने नेता के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कुर्सी पर बैठाने वाली है। तो अभी देखें कि बहुत सारे मुद्दाओं को जो है तेजस्वी यादव के जो महागठबंधन के जितने भी योजनाएं हैं बताने का प्रयास किए, लेकिन यहाँ पे इशू आ रही है कि जन जन तक पहुँचाने में जो आम लोग हैं, लोग के पास ये योजना नहीं पहुँच पा रही है, उसमें आप लोग क्या? आपसे एक हम आग्रह करेंगे पत्रकार महोदय, अभी हमसे बात करने के बाद अपना माइक और कैमरा लेकर के सुदूर गांव में आप चले जाइए और हमारी माताओं और बहनों से पूछ लीजिए कि माता और बहनें हमारी क्या कह रही हैं। हमारी माताओं और बहनों को पता है कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना के तहत जो है 2500 रुपये जो है देने का काम हर महीने किया जाएगा। आप नौजवानों से जाके पूछ लीजिए, नौजवानों को पता है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो पहले तो प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने में जो पैसा लगता था, शुल्क लगता था, वो हमको शुल्क भी नहीं लगेगा और आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। आप बिना नौकरी वाले किसी परिवार के घर में जाकर पूछ लीजिए कि तेजस्वी यादव जी का जो विजन, जो उन्होंने कहा है कि जिस घर में कोई नौकरी नहीं है, हमारी सरकार बनेगी तो 20 दिन के अंदर अधिनियम ला करके बिना नौकरी वाले घर में हम किसी न किसी एक सदस्य को नौकरी देने का काम करेंगे। आप जा करके गाँव में पूछ लीजिए, बताएंगे आपको कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। आप जा करके पूछ लीजिए विकलांगों से, विधवा माताओं, बहनों से कि जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन का जो राशि है उसको बढ़ा करके 1500 रुपये महीना किया जाएगा। तो ये सारी बातें जन जन तक, धरातल तक पहुंची हुई है और इन्हीं सब बातों के साथ बिहार की एक एक जनता अब तक जो 20 सालों से ठगने का काम किया जा रहा है, कभी इधर पलट के, कभी उधर घुलट के, और उलटते पलटते हमारे चाचा आदरणीय नीतीश कुमार जी का हालात ऐसा हो गया है कि अब उनको समझे में नहीं आ रहा। उनको देखते होंगे आप कि कभी हाथ इधर चलता है, कभी उधर चलता है, कभी किसको माला पहनाते हैं, किसी के माथा पर गमला रख देते हैं, यानी वो अपने आप में नहीं है। तो इतना उल्टन पुल्टन किए हैं ना, तो बिहार की जनता, अरे भैया किसी राज्य का नेतृत्व करना है तो राज्य का नेतृत्व करने के लिए एक कंडीशन होता है। भगवान करे हमारे चाचा हैं, आदरणीय हैं नीतीश कुमार जी, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, लेकिन बिहार के संविधान, पूरे बिहार नहीं, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक पद पर बैठने का जो पहला शर्त है वो ये है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया ना हो। तो जो मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, तो बिहार की जनता, हम फिर दोहरा रहे हैं कि लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की उत्पत्ति इसी बिहार से हुई है और संवैधानिक पद पर अगर बैठाना है तो किसी स्वस्थ आदमी को बैठाना है और विजन वाले व्यक्ति को बैठाना है, ताकि बिहार को जो है विकास के रास्ते पर ले जा करके और विकसित राज्य जो है उसकी श्रेणी में जाके खड़ा कर सके इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।